आइए हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली टॉपिक है। देखिए एक कार है, तो कार का हम लोग यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे ऑब्लिक्यूली यानी एंगल के साथ कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वहां पे कुछ एंगल बनेगा, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। और वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो लिखते हैं उसकी जगह पे यहाँ एंगल का भी यूज करते हैं। इसमें एक डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। इन मेनी केसेस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आइए देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है, और ऑब्लिक्यूली मोशन कर रहा है यानी कुछ एंगल के साथ मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे ए हो गया डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओ ए होगा। द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को पुल करने के लिए, खींचने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वह बराबर होता है फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। वर्क डन बराबर होता है फोर्स, हो जाएगा यहाँ पे फोर्स इंटू फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं W वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहाँ F जो है फोर्स अप्लाइड है, थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और S है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग। A child pulls a toy car through a distance of 10 meters on a smooth horizontal floor. The string held in child's hand makes an angle of 60 degrees with the horizontal surface. If the force applied by the child be 5 Newton, calculate the work done by the child in pulling the toy car. एक बच्चा है जो कार को 10 मीटर स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चलाता है। बच्चे के हाथ में जो स्ट्रिंग है, उसका धागा है, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस से 60 डिग्री बनता है। बच्चे के द्वारा कार पे लगाया गया फोर्स 5 न्यूटन है, तो हम लोगों को बच्चे के द्वारा कार को खींचने में जो वर्क डन लगाया गया है, जो काम किया गया, उसको बताना है। देखिए गिवन क्या क्या है पहले देख लेते हैं। एफ दिया हुआ है 5 न्यूटन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलो, डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस 10 मीटर, और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। फोर्स का वैल्यू है 5 न्यूटन, डिस्टेंस का वैल्यू है 10 मीटर, और कॉस थीटा का वैल्यू है थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। 50 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 25 जूल बच्चे के द्वारा वर्क डन किया गया है इस कार को खींचने में। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्चुअली पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, कुछ क्वेश्चन बताए थे कि कोई व्यक्ति है
सूटकेस को हाथ में लेकर खड़ा है तो उसे वर्क डन नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति जब एक जगह पे खड़ा रहता है तो जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए फाइनली वर्क डन 0 हो जाता है। तो वही हम लोग को बताना है द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स। हम लोग जब फोर्स राइट एंगल पे लग रहा हो तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस cos थीटा। cos थीटा की जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, फाइनली वर्क डन 0 हो जाएगा। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर सर पे कोई चीज लेकर के खड़ा है, माथे पे कुछ लेकर के खड़ा है, तो उसको काम नहीं माना जाता है, क्योंकि जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसके कारण वर्क डन 0 हो जाता है। When the displacement of the body is perpendicular to the direction of force, no work is done. जब डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क डन नहीं होता है। द वर्क डन ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो 0। सर्कुलर पाथ पर किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन 0 होता है। The work done in the case of earth moving round the circular path is also 0. The work done in the case of earth moving round the sun is 0, and the work done in the case of a satellite moving round the earth is also 0. Screenshot लीजिए।